संविधान बचाओ रैली में आप लोग आए। सर, संविधान पे ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इसे बचाना चाह रहे हैं? संविधान पे तो आफत है ही। ये जो चेंजेस उसमें लेके आ रहे हैं। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। बड़ी धन्यवाद। बात जो है, जो आरक्षण का आधार है जी वो आर्थिक नहीं है जी। और बिना मांगे, बिना किसी डिमांड के गरीबों को 10% आरक्षण देना, तो संविधान की जो आरक्षण का जो आधार है उसकी अवधारणा को ही चेंज करना है। ये संविधान पे हमला नहीं तो क्या है? क्योंकि संविधान में जो है जो व्यवस्था दी गई थी वो सामाजिक और गरीबी तो कभी नहीं थी, वो सामाजिक व्यवस्था थी। और जो भेदभावकारी जो व्यवस्था थी उसके कारण जो है वो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, और वो भी हमने नहीं मांगी थी। वो भी पूना पैक्ट के अंतर्गत जो है गांधी ने जो है हमें दी थी, और वो उस व्यवस्था को जो है भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। और प्राइवेट सेक्टर में जो ये निजीकरण और प्राइवेट सेक्टर का जो ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ये भी संविधान पर ही हमला है। क्योंकि संविधान की बदौलत ही जो है और नौकरियों की बदौलत जो है जो SC ST समाज है वो नौकरियों की बदौलत आगे आया। उनका कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं है। और ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की संपदा, देश के संसाधन जो सौंपे जा रहे हैं, ये भी तो एक संविधान पर हमला ही है। ये संविधान पर हमला नहीं तो और क्या है? क्या लगता है इस रैली से सरकार पे कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि इस रैली जो है जिस तरह से होनी चाहिए थी उसमें ये इसका स्वरूप अब और बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि इसमें जो है ना अब मुस्लिम भी शामिल हैं, OBC भी इसमें शामिल है। पहले ये परिसंघ जो होता था वो कर्मचारियों का होता था, जिसमें SC ST के कर्मचारी होते थे। लेकिन आज इसका जो है हमने विस्तार किया है, और एक विस्तार होने की वजह से जो है इसमें और भी ज़्यादा ताकत आएगी। आज जो ताकत आई है उससे ये कई गुना बड़ी जो है रैली आने वाले समय में यहाँ पर ही होगी और देश के कोने कोने में होगी। सर, क्या लगता है आपको, जो 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो भारतीय संविधान से जीत कर आए हैं, सर उनकी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है? संविधान आज नहीं तो कल चेंज हो जाए, लेकिन वो तो नहीं बोल रहे हैं। जब एट्रोसिटी होती है तो वो नहीं बोल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान से जब जीत के आते हैं, रिजर्वेशन से जीत कर आते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर चुप बैठते हैं। तो उनका रोल नहीं है इसको बचाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है जो आप जिनकी बात कर रहे हैं जी, वो अपनी अपनी पार्टियों के लोग हैं। इसीलिए तो बाबा साहब जो है ये चाहते थे कि यहाँ पे जो है सेपरेट इलेक्ट्रोल आए। सेपरेट इलेक्ट्रोल के तहत हम अपने जो है ना मत का प्रयोग करें, और हमें 2 मतों का अधिकार हो। लेकिन गांधी जी ने जिद करके उसको जो है ने नहीं दिया, और हमें जो है रिजर्वेशन दिया। और आज उस रिजर्वेशन को भी जो है जो हमारा पैक्ट हुआ था, पैक्ट के अंतर्गत हमें रिजर्वेशन दिया था, पूना पैक्ट के अंतर्गत, उस रिजर्वेशन का वायलेशन इनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ। क्योंकि इन्होंने कभी जो है उसको जो है पूरा नहीं किया। उस पर तरह तरह के हमले हुए हैं। कभी न्यायपालिका के द्वारा हमला हुआ है, कभी जो है संशोधन करके हमला किया। तो ये हमला जो है लगातार हमारे ऊपर जारी है। लेकिन आज इस देश का जो दलित है वो जागरूक हो गया है और अपनी लड़ाई जो है वो आगे बढ़कर लड़ेगा। सर, आप दलित को जागरूक करें कि दलित, आज का जो दलित है वो हिंदू हो चुका है, जिसे मंदिर में घंटे हिलाने से और कावड़ लाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो क्यों IAS IPS क्यों नहीं उस शिक्षा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो मीडिया है उसका बड़ा रोल है। अब मैं धन्यवाद करता हूँ आपका पीपल जी कि आप जो है ये सोशल मीडिया का जो आंदोलन आप चला रहे हैं। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो ये सब चीज़ें दिखाता है और मन को, हमारे लोगों को भ्रमित करता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाई जाती हैं। जो असली चीज़ें है वो तो असली मीडिया जो है वो सोशल मीडिया ही है। और जो ये चीज़ें दिखा रहा है, आज का रैली यहाँ पे कवर करने आए, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी रैली हुई है ये। और इससे निश्चित रूप से जो है एक मैसेज जाएगा और हमारे लोग अब जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं और जगह जगह
जो है ये आंदोलन जो है होगा। देश के कोने कोने से इसमें लोग आए हैं। क्या लगता है सर 2024 में कुछ परिवर्तन आएगा? निश्चित रूप से हम जो है इस दिशा में जो है घर घर जाके जो है जन जागरण का काम करेंगे। 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां और किसान बिल जो है वो नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, उसी की तो लड़ाई है ये भी। हाँ, वही लड़ाई है। और आज यहाँ पर किसान भी आए थे और किसान और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये तो इन लोगों ने झगड़ा पैदा कराया हुआ है। हाँ। जो विदेशी हैं जो आके यहाँ पे जो है बोलते हैं मुल्ला फलाना संविधान संसद में बोलते हैं और वहाँ पे जो है संसद का जो है स्वरूप बदलना चाहते हैं। ये इस देश में अब ये आगे नहीं चलेगा। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो जो है वही इस देश पे राज करेगा और ये जो है हम होने नहीं देंगे। घर घर में जागरण करेंगे और अपने लोगों को समझाएंगे कि जो है वो कावड़ यात्रा में न जाएं, वो जो है स्कूलों की तरफ जाएं, क्योंकि उनका रास्ता तरक्की का स्कूलों की तरफ है। कावड़ यात्रा से मंदिर जाने से उस समाज को कुछ नहीं मिलने का। दलित मुस्लिम एकता आएगी क्या? जैसे कांशीराम साहब कहा करते थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब अत्याचार की तो हद हो गई है। जब मुस्लिम पिटता है तो दलित देखता है, जब दलित पिटता है तो मुस्लिम दिखता है और सभी को लगता है कि भाई शीशे के मकान सभी के हैं और सब पे एक बार पत्थर फेंकना जरूरी है और सब पत्थर फेंका जा रहा है। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ पिछले दंगों का। आपको एक भी जो है जो वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, उसका एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा पिछले दंगों में इन्वॉल्व, दिल्ली वालों में। और हमने उसमें जागरूकता का शुरू किया था। माननीय जो है ना महमूद प्राचा जी को भी हमने उसमें इन्वॉल्व किया था कि आप हमें अपनी बस्तियों में ले जाओ, हम आपको अपनी बस्तियों में ले जाएंगे। वो हमने शुरू किया था और भाईचारा कायम करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है, यहीं के लोग हैं। हाँ। कोई विदेशी नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं जो मुस्लिम हैं, कहीं से बाहर से नहीं आए हैं। तो ये तो इनकी गलती की वजह से, भाई तुम अगर स्वीकारोगे नहीं हम लोगों को तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। हमारा तिरस्कार करोगे तो हम मुस्लिम भी बन सकते हैं, हम ईसाई भी बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। जो हमें ठीक लगेगा, जो हमें जहाँ पे मान सम्मान मिलेगा हम वहाँ जा सकते हैं। उसमें कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, डरने वाली बात इसमें कोई नहीं है कि